बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में श्रुति नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वह एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। श्रुति नदी से मछलियाँ पकड़ती और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उससे घर का गुजारा करती थी। एक दिन की बात है। श्रुति मछलियाँ पकड़ रही थी, लेकिन सुबह से उसकी जाल में एक भी मछलियाँ नहीं फंसी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आज तो मेरी जाल में एक भी मछलियाँ नहीं फंसी। अब मैं क्या करूं? आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऐसा बोलकर श्रुति उदास हो जाती है। तभी उसकी जाल में कुछ हलचल होता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी जाल में तो मछलियाँ फंस ही गई। ऐसा बोलकर श्रुति जाल को बाहर निकालती है, तो वह देखती है कि जाल में तो बस 3-4 मछलियाँ ही फंसी हुई है। अरे नहीं, मेरी जाल में तो बस 2-3 मछलियाँ ही फंसी है। इतनी मछलियों को तो मैं बाजार लेकर भी नहीं जा सकती। इससे तो मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। एक काम करती हूँ, इन मछलियों को घर लेकर चली जाती हूँ और इन्हें पकाकर माँ को खिला दूंगी। ये सोचकर श्रुति वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है और श्रुति से बोलती है, बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल मेरी बीमार बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अरे दादी, मेरे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ मछलियाँ हैं। आप एक काम करो, आप इन मछलियों को लेकर जाओ और इन्हें पकाकर अपनी बेटी को खिला देना। ऐसा बोलकर श्रुति बूढ़ी अम्मा को सारी मछलियाँ दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। यह सब देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है और श्रुति से बोलती है, रुको बेटा, मेरी बात सुनो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने खुद के बारे में नहीं सोचा और मेरी मदद की। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बोलकर वह बूढ़ी अम्मा परी के रूप में बदल जाती है। परी को देखकर श्रुति हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? मैं एक परी हूँ और मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम सच में बहुत दयालु और नेक दिल लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दे रही हूँ। इस लहंगे से तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये लो जादुई लहंगा, इसे हमेशा तुम अपने पास ही रखना। इतना कहकर परी श्रुति को एक सुंदर सा लहंगा देती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। श्रुति लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। फिर अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, ये जादुई लहंगा मुझे परी ने दिया है। ये लहंगा बहुत सुंदर है माँ, क्या मैं इसे पहन के देख लूं? हाँ हाँ, बिल्कुल पहन लो बेटा। सच में यह तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद तुरंत ही श्रुति उस लहंगे को पहन लेती है। तभी वह एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। यह सब देखकर श्रुति को तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अरे माँ, ये देखो मैं कितनी खूबसूरत बन गई हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुंदर बन गई हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तुम सच में एक खूबसूरत सी परी लग रही हो। मुझे लगता है यह सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। हाँ माँ, इस लहंगे ने तो मुझे एक परी बना दिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं इस लहंगे का इस्तेमाल कैसे करूँ, क्योंकि वो परी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। ऐसा बोलकर श्रुति परेशान हो जाती है। तभी लहंगे से आवाज आती है, अरे भोली भाली लड़की, तुम एक परी बन चुकी हो।
तुम जो भी बोलोगी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो श्रुति ने बोला, हमें कुछ खाने को चाहिए, बहुत भूख लगी है। इतना कहते ही वहां पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। यह सब देखकर श्रुति और उसकी माँ बहुत खुश होती है। अरे ये क्या, ये तो सच में चमत्कार हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लहंगा। उसके बाद श्रुति और उसकी माँ पेट भर खाना खाती है। खाना खाने के बाद श्रुति अपनी माँ से कहती है, आज खाना खा के तो मजा ही आ गया। आज पहली बार हमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया। हाँ बेटा, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट था, पर एक बात सुनो, तुम इस लहंगे की मदद से गरीब और लाचार लोगों की मदद करना। ना जाने हमारे तरह कितने गरीब लोग होंगे जो बिना खाना खाए सो जाते होंगे। तुम उन लोगों की मदद करना बेटा। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। मैं कल से ही गरीब और लाचार लोगों की मदद करूंगी। अगली सुबह होते ही श्रुति गरीब लोगों की मदद करने जाने लगती है। वो कुछ गरीब लोगों के पास जाती है तो वहाँ के लोग उसे परी के वेश में देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, अचानक से तुम इतनी सुंदर कैसे बन गई? तुम तो एकदम परी लग रही हो। आखिर ये सब कैसा माजरा है? ये सभी जादुई लहंगे का कमाल है, जो कि मुझे एक परी ने दिया था। इस जादुई लहंगे को पहनने की वजह से मैं एक परी बन चुकी हूँ और अब मैं आप लोगों की मदद करूंगी। उसके बाद से श्रुति गरीब लोगों की मदद करती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।